सर उन्होंने ना जाली करेंसी और नोटबंदी और भी बहुत सी चीज़ों से उनको जरासंध जी को जोड़ दिया गया है। मुझे नहीं लगता कि वो नर्सरी केजी के बच्चे हैं। मुझे लगता है कि अटर्नी जनरल हैं, हमारे राष्ट्रपति ने उनको मनोनीत किया है। क्या उनको इतनी भी अब खुद के दिमाग में ऐसा ना हो कि जुबान फिसल जाने के बाद सॉरी भी बोल दिया जाता है? तो ये सरकार भी दोषी है और बीजेपी की दोषी है, तो बीजेपी भी दोषी है। बहुत बीजेपी जल्दी भावनाएं आहत होती हैं आप लोगों की। बिल्कुल क्यों नहीं सर, हमारा इष्ट देव को मतलब ऐसा अपमानित किया गया है। जिन्होंने कृष्ण भगवान तक को हराया है, ये इतने परम शक्तिशाली थे, उनके प्रति दुर्भावना व्यक्त किया गया है, ये गलत है। हम इसका विरोध करते हैं और इसका निंदा करते हैं। मैं चाहता हूं कि अटॉर्नी जनरल सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। मैं जंतर मंतर मौजूद हूँ। ये जो मंच है आंदोलन का मंच है, यहाँ पर आंदोलन हो रहा है। क्यों आप लोग आंदोलन करने को मजबूर हो गई हैं जंतर मंतर मैडम? क्योंकि जरासंध जी के ऊपर जो हमारे भगवान तुल्य हैं उनके पावर अटॉर्नी ने बहुत गलत टिप्पणी की है। उसके विरोध प्रदर्शन के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। क्या ऐसा कुछ कह दिया कि आप लोग बिहार से चल करके दिल्ली आ गए हो, जंतर मंतर पर आंदोलन कर रही हो? सर उन्होंने ना जाली करेंसी और नोटबंदी और भी बहुत सी चीज़ों से उनको जरासंध जी को जोड़ दिया गया है। यानी कि वो जरासंध जी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अगर वो जानकारी लेते तो शायद ऐसी बातें वो गलती से भी नहीं कर पाते। तो क्या मोदी जी का श्रेय है तभी हो रहा है? नहीं, इसमें मोदी जी की ऐसी कोई बात नहीं है। पावर अटॉर्नी की ये अपने मन की बात है, इसलिए उनको अपनी बात को सुधार करना चाहिए। तो क्या चाहते हैं आप लोग, उनके ऊपर कैसी कार्रवाई हो? अब बस वो क्षमा मांग ले। हमारे जरासंध जी के ऊपर जो अभद्रता जो पूर्ण जो टिप्पणी की है, बस वो क्षमा मांग ले। क्षमा नहीं मांगे तो हमारा आंदोलन फिर और तेज होगा। क्या प्लान है आगे का? आगे का जैसे हमारे बड़े लोग, हमारे जो अधिकारीगण जैसे करेंगे, बस हम उनके साथ साथ हैं। मैडम जो आप लोग आंदोलन कर रही हैं, तो ऐसा क्या हो गया? सरकार बेहतर काम कर रही है, इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ने एक छोटी सी बात कह दी, आप लोग उग्र हो गए हैं। छोटी सी बात, छोटी बात नहीं है ना, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जो पूजनीय हैं, हमारे जो देव हैं, जिनको हम अभी कहें तो हम उन्हीं का मेरे पूर्वज हैं, वो उनके ऊपर जो टिप्पणी, गलत टिप्पणी किए गया है, वो इसके लिए हम लोग धरना दे रहे हैं। और इससे ज़्यादा मैं तो मोदी जी को नहीं चाहिए कि कोई कार्रवाई करे उनके खिलाफ? मोदी जी को चाहिए कि भाई इसके ऊपर कुछ करें, वो कि हमारे जो ये पूर्वज हैं जरासंध महाराज, उनके ऊपर एक गलत टिप्पणी ना करें। अब बताइए, अब तक जो है कि दलित आंदोलन कर रहे थे, ओबीसी आंदोलन कर रहे थे, अब ठाकुर समाज भी रोड पर आगे आंदोलन कर रहा है। आप लोग ताकतवर हैं, बहुत ताकतवर हैं आप लोग। सर इसीलिए इकट्ठे हुए यहाँ पर, ताकतवर हैं इसीलिए इकट्ठे हुए हैं। नहीं ताकतवर होते तो हम इकट्ठे नहीं हो पाते। हमारे पास एकजुटता है, इसलिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। अपनी बात का विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप लोग अपनी ताकत दिखा रहे हैं मैडम। देखिए, इसको ताकत दिखाना नहीं बोलेंगे। अगर आपके पूर्वज को, आपके घर में आपके पिता को कोई गाली दे, क्या आप बर्दाश्त कर लेंगे? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। लेकिन इसके पहले भी तमाम हिंदू देवताओं पे सवाल उठते आए हैं, तमाम चीजें होती आई हैं, तो आप लोग सड़क पर नहीं आते? उस टाइम भी आते हैं, शायद आप नहीं आते हैं उस टाइम हमारे पास। कब आई थी यहाँ पे, बताइए आप? जब भी कुछ भी होता है, जब भी हिंदू देवता की बात होती है, तो हर कोई आक्रोश व्यक्त करता है। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं आप, हिंदू राष्ट्र में अगर आप हिंदुओं की ही भावनाओं को ठेस पहुंचाते जा रहे हैं। क्या चंद्रवंशी समाज एक आदमी का है? करोड़ों की संख्या में चंद्रवंशी हिंदू राष्ट्र भारत जी। कैसे? हिंदू राष्ट्र की बात हमारे मोदी जी ही करते हैं, हम नहीं करते। तो आप हिंदुओं का ही भावना का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। समर्थन करते हैं हिंदू राष्ट्र का आप? देखिए, मैं हिंदू राष्ट्र का समर्थन करती हूँ या नहीं करती हूँ, ये मैटर तो करता ही नहीं है, क्योंकि ये जो भारत जो है एक संवैधानिक राष्ट्र है और प्रजातंत्र है। यहाँ पे ऐसा एक जाति और एक धर्म के लोग नहीं रहते हैं। लेकिन अभी जो उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, उन्होंने बोलने से पहले एक बार भी सोचा नहीं कि वो किन के बारे में बात कर रहे हैं, और उन्होंने जो बयान दे दिया, इस बयान के लिए उनको माफी मांगनी पड़ेगी। हो सकता है जुबान फिसल गई हो उनकी। मुझे नहीं लगता कि वो नर्सरी केजी के बच्चे हैं। मुझे लगता है कि अटर्नी जनरल हैं, हमारे राष्ट्रपति ने उनको मनोनीत किया है। क्या उनको इतनी भी अब खुद के दिमाग में ऐसा ना हो कि जुबान फिसल जाने के बाद सॉरी भी बोल दिया जाता है? और ये जवान फिसलने वाली बात तो नहीं है भाई साहब। मुझे नहीं लगता कि ये जवान फिसलने वाली बात है। तो
तो अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं, मान लिया जाए, तो आप लोग आंदोलन करके क्या हासिल कर लेंगे? आंदोलन हासिल करके हम कम से कम उनको ये तो बता सकते हैं कि आपने जो बोला है वो कितनी गलत बात बोली है, और जो अभी आप पदाधिकारियों ने बोला है कि आंदोलन उग्र होगा, तेज होगा, तो ये सब चीज़ें पूरे देश को देखने को मिलेंगी और उनको भी देखने के मिलेंगी। ये सरकार जो है, जो बन के आई है, वो हम लोगों के ही मतों के आधार पे बन के आई है, और आज वो हमारी ही भावनाओं को क्या कहेंगे मोदी जी से, क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे कि भाई जो उन्होंने बयान दिया है वो माफ़ी मांगे हमसे, हमारे समाज से माफ़ी मांगे। इस मंच के द्वारा मैं बस इतना ही, अपने बयान को वो वापस ले लें। हम यहाँ कोई किसी को मारपीट करने के लिए बैठे नहीं हैं। तो ये महिलाएं हैं, ये साफ कह रही हैं कि ऊपर आ जाइए आप, जो महिलाएं हैं कड़ा रुख अख्तियार कर रही हैं, साफ चेतावनी दे रही हैं। ये जो पोस्टर है, पोस्टर मैं आपको दिखा देता हूँ, अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा, और इन लोगों का जो सांकेतिक सत्याग्रह है, ये लोग कह रहे भारत के प्रथम चक्रवर्ती मगध सम्राट जरासंध जी महाराज के खिलाफ भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल द्वारा किए गए आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में एक दिवसीय सांकेतिक सत्याग्रह है। सत्याग्रह क्या दिखाना चाहते हैं? ऐसा लगता है कि मोदी जी तो उनको शह दे रहे हैं और राष्ट्रपति ने उनको अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। देखिए, शह दे रहे हैं उसमें हम जाना नहीं चाहते हैं। हमारा एक ही पॉइंट है कि हमारे इष्ट देव, हमारे जिनको हम आराध्य देव मानते हैं, भगवान मानते हैं, हमारा ये 5000 से ज़्यादा का इतिहास है। एक महान आत्मा के प्रति जो आप निंदनीय शब्द आपने बोला, इसका विरोधी जताना हमें ना तो मोदी जी से मतलब कोई ये है, मोदी जी शह दे रहे, सर्वे सर्वा सर देश के मोदी जी। हाँ, तो ठीक है, उनको एक्शन लेनी चाहिए, उनको एक्शन लेनी चाहिए, सरकार को एक्शन लेनी चाहिए। सरकार का प्रतिनिधित्व अटॉर्नी जनरल कर रहे हैं। उस समय उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा वक्तव्य दिया, तो ये सरकार भी दोषी है और बीजेपी की दोषी है, तो बीजेपी भी दोषी है। बीजेपी जल्दी भावनाएं आहत होती हैं आप लोगों की। बिल्कुल, क्यों नहीं सर, हमारा इष्ट देव को मतलब ऐसा अपमानित किया गया है, क्यों ना हो हमारा, बताइए, इससे ज्यादा आक्रोश। ठाकुर और ब्राह्मण समाज यानी सवर्ण समाज की संख्या हमारे देश में बहुत कम है, लेकिन जब किसी का कोई बयान आता है इनके खिलाफ, ये लोग सड़क पर आ जाते हैं, आंदोलन करने लगते हैं, विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाने लगते हैं। लेकिन बहुजन समाज जो है, जिसकी संख्या 85 से 90% हमारे देश में है, जब उनके साथ जाति होती है, उन्हें मारा जाता है, कोई सड़क पर आंदोलन करने के लिए नहीं आता। इसीलिए जो ओबीसी वर्ग है, बहुजन समाज है, आंदोलन करने को मजबूर है, अच्छी तरीके से कर भी नहीं पा रहा है, क्योंकि जो है कि जातिगत जनगणना आप ले लीजिए, खैर अलग मामला जातिगत जनगणना का, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, नहीं मान रही है। सर, इतनी जल्दी भावनाएं आहत होंगी, कैसे काम चलेगा? अभी एक मामला ख़त्म नहीं हुआ, आपने देखा दीपिका पादुकोण का और शाहरुख खान का, फिर तब तक आप लोग सड़क पर आ गए। नहीं, देखिए, हम दीपिका पादुकोण इन बातों में नहीं जाना चाहते। हम तो इन बातों के लिए हम लोगों ने किया कि जो अटॉर्नी जनरल के द्वारा हमारे मगध नरेश चक्रवर्ती सम्राट 5000 वर्ष पुराना उनका इतिहास रहा है, जिन्होंने कृष्ण भगवान तक को हराया है, ये इतने परम शक्तिशाली थे, उनके प्रति दुर्भावना व्यक्त किया गया है, ये गलत है। हम इसका विरोध करते हैं और इसका निंदा करते हैं। मैं चाहता हूँ कि अटॉर्नी जनरल सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे पूरी चंद्रवंशी समाज से, नहीं तो ये ऑल इंडिया में ये होने वाला है और हर जगह हो रहा है। बिहार में तो हर जगह हो रहा है, लेकिन हम अब इससे भी आगे बढ़ के ऑल इंडिया में ये प्रदर्शन चालू करेंगे। आप ठाकुर लोग हैं, क्षत्रिय हैं, सबसे ऊपर का दर्जा आपको मिला हुआ है, और इसके बाद कोई ऐसे बोल देता है, कह के निकल जा रहा है, आप लोग की सड़कों पर आंदोलन करते हैं। नहीं, मैं जान रहा हूँ कि वो साउथ के हैं, हो सकता है वो ना इनके बारे में जान रहे हों, लेकिन बाद में जब इनको ज्ञान हुआ और लोगों के जरिए, आज हमारे विज्ञप्ति के जरिए उनको पता लगेगा, तो मैं चाहूँगा कि वो सार्वजनिक रूप से यथाशीघ्र माफ़ी मांग ले और हम लोगों के जो आहत भावना को आहत हुआ है वो थोड़ा सही हो, शांति मिलेगा, जब भी शांति मिलेगा। टीवी वाले जो है बाइकआउट कर दिए हैं, कोई नहीं आया यहाँ पर आपकी आवाज़ बुलंद करने के लिए, ना तो उनके कानों तक आवाज़ जाएगी, ना सरकार के कानों तक आवाज़ जाएगी। नहीं, हमारे जो सांसद हैं चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी, ये उनके द्वारा प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखा गया है, बोला गया है, और सबको हम लोगों ने लेटर के जरिए, चिट्ठी के जरिए वो सूचना दिया गया है,
और दिए हैं और आगे भी देंगे। जब तक ये नहीं माफ़ी मांगेंगे हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं हम लोग। और आगे चल के हो सकता है कि ये अभी तो शांति प्रदर्शन था, आगे उग्र भी होगा। जब ये नहीं मानेंगे तो नहीं मांगेंगे माफ़ी तो हम लोग पूरा सड़कों पे आएंगे और संसद तक विरोध करेंगे इनका। माफी किस तरीके का माफी, कैसे माफी, कहाँ पब्लिकली आकर माफी मांगे, चौराहे पर माफी मांगे, सोशल मीडिया पर माफी मांगे? नहीं, संसद में मांग ले, अभी तो संसद चल रहा है, या और कहीं आके मीडिया को संबोधित करके सार्वजनिक रूप से माफी मांगे तो हम लोग माफ कर देंगे। अच्छा, मीडिया में आ जाए, माफी मांग ले तो तभी काम चल जाएगा आप लोग? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। छोटी सी मांग है, कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। पहले तो उनको इस तरह के इससे कोई मतलब नहीं था। जरासंध महाराज जी के नाम से इनको तुलना करने का कोई ज़रूरत था ही नहीं। पता नहीं कहाँ से जो है ना, कहाँ का बात है, कहाँ ला के उन्होंने पटक दिए और उनको टुकड़े टुकड़े करने की बात उन्होंने कह दिया। ये हम लोग को, समाज को बिल्कुल ही जो है ना मान्य नहीं है। उन्होंने माफ़ी हर हालत में मांगनी चाहिए और मांगना पड़ेगा। आज तक इंडिया टीवी, जी न्यूज, एनडीटीवी, रिपब्लिक भारत दिखाई नहीं रहा है सर आपकी खबर को? नहीं दिखा रहा, इसलिए नहीं दिखाया कि वो छपा और ख़त्म हो गया मामला। इसको कब किसी ने विरोध नहीं किया। अब चूंकि लोगों इसको समझ रहे हैं, जान रहे थे, इसको जगह जगह विरोध हो रहा है। कई जगह विरोध हो रहे हैं, सभाएं हो रही है, भाषणबाजी हो रहे हैं। ये बढ़ते बढ़ते और बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। देखिए, देश की इकलौती सरकार है, मोदी जी की सरकार है, जहां पर दलित भी आंदोलन कर रहा है, पिछड़ा भी आंदोलन कर रहा है, जो एसटी हैं वे लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, और जनरल समाज के लोग। कल मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी किस तरीके से यहीं पर, मैं आपको दिखा देता हूं, खैर आज जो जगह खाली है वहीं पर किस तरीके से कल ब्राह्मणों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा था। वो मामला था JNU की दीवारों पर ब्राह्मण भारत छोड़ो लिखा गया था, और अब अटॉर्नी जनरल का बयान आया है। एक ठाकुर समाज के लोग हैं, इन लोगों का कहना है कि इनकी भावनाएं आहत की गई हैं, इसीलिए आज ये लोग सड़कों पर है और आंदोलन करने के लिए मजबूर है। मैं आपको एक बार फिर तस्वीर दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। माननीय सांसद जहानाबाद बिहार चंदेश्वर प्रसाद हैं, इसके अलावा रेखा सिंह हैं, अशोक आज़ाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और बड़ा सा इनका पोस्टर बैनर लगा हुआ है। और ये लोग कह रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ज़िलों में आंदोलन हो रहा है, और ये लोग चाहते हैं कि जो अटॉर्नी जनरल हैं, जिनकी नियुक्ति देश की राष्ट्रपति ने किया है, अगर वे आकर के सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांग लेते हैं तो ये लोग उनको पूरी तरीके से माफ़ कर देंगे। लेकिन अगर वे आकर के माफ़ी नहीं मांगते तो बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश में होगा। ठाकुर समाज लगता कमज़ोर होता जा रहा है। ठाकुर समाज आंदोलन करने को मजबूर है, वो भी जंतर मंतर पर। हालांकि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इसके अलावा तमाम सांसद, तमाम विधायक हैं जिनको ये लोग ज्ञापन दे रहे हैं, और माफ़ी मांगने की बात इन लोगों द्वारा लगातार किया जा रहा है। ज्ञापन हमें भी मिला हुआ है, इन लोगों ने प्रेस रिलीज़ बना करके दिया, हमें बताया उसमें कि आगे ये लोग क्या करेंगे, क्या इन लोगों का ब्लूप्रिंट है। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सहयोगी शिखा के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।